कोना कहानियों का। कोना कहानियों का में आज की कहानी है प्रतिध्वनियाँ। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आवाज प्रज्ञा पांडे की। गिरजाघर से कुछ दूर हटकर जो सरू के सुंदर वृक्षों से सजा हुआ छोटा सा टीला था, उसी के ऊपर एक सुंदर साड़ी पहने एक युवती टहल रही थी। उसका मुख कुछ चिंतित सा था, लेकिन चिंता इतनी गहरी नहीं थी कि उसके सुंदर मुख को विकृत करे। केवल हल्की सी एक रेखा थी जो किसी दर्शक को एकाएक और भी आकर्षित कर लेती थी, और वह पूछ बैठता था, इतने सुंदर मुख पर यह क्यों? यह बाग के मध्य से टीले के सिरे पर एक सरू वृक्ष तक टहल रही थी। यह टीला नैसर्गिक नहीं था, मनुष्यों की मेहनत से बना था, और इसके सिरे पर उसे कायम रखने के लिए ईंटें चुनी गई थीं। उस ईंटों के मोर्चे तक आकर युवती एक बार उड़ती हुई निगाह से नीचे देख लेती थी और फिर लौट जाती थी। नीचे एक छोटी सी सड़क, चाहे गली कह लीजिए, थी। एक तरह से यह टीले वाला बाग का पिछवाड़ा था, और इधर नीचे मामूली हैसियत के लोग रहते थे, जो कभी उन लोगों की बराबरी करने का ख्याल नहीं कर सकते थे जो गिरजे के सामने वाली ओर रहते हैं, और जिनमें उस युवती का अपना एक स्थान है। युवती का नाम था अरुणा। वह ईसाई नहीं थी, लेकिन उसके अपने धर्म की तफसील यह है कि वह अपने को हिंदू भी नहीं कहती थी। उसके पिता ने अपने पिता से काफ़ी धन पाया था, और इसलिए यह नहीं सीखा था कि अमीरों का जो जुआ है, सट्टा है, वह असल में गरीबों को ही खेलना चाहिए। वह आजकल सट्टे के मशहूर व्यापारी थे। अरुणा ईसाई नहीं थी, पर मंदिर भी नहीं जाती थी, क्योंकि उस बड़े नगर में कोई भी सुंदर मंदिर नहीं था। जब कभी उसे कोई सोच होती या उसका मन अपने दैनिक जीवन में उचाट हो जाता, तब वह गिरजाघर से सटे हुए इसी छोटे से बाग में आकर कुछ देर टहल कर कुछ शांत और सुस्त होकर घर लौट जाती। अरुणा टहलती हुई टीले के छोर पर पहुंची ही थी कि गिरजे के घंटे एकाएक बजने लगे। अरुणा चौंकी, फिर ठिठक गई और सुनने लगी। 5 भिन्न भिन्न स्वरों के घंटे थे, जिनकी एक खास क्रम से आवृत्ति हो रही थी। टिन 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 टन टन। अरुणा ने धीरे से कहा, आज इतवार है क्या? फिर उन घंटों के संगीत में उसे कुछ भी होश नहीं रहा। वह जड़ित स्तब्ध तन में उस स्वर को सुनने लगी। स्थूल निराकार होकर वातावरण को चीर कर जाते हुए पंख युक्त तीरों पर बैठकर उन्मुक्त उड़ने लगी। वह गई। उसकी आंखें नीचे गली की ओर लगी हुई थीं, खड़ी थी, लेकिन जिस अनुभूति में वह बही जा रही थी, जो अनुभूति उसे बहाए लिए जा रही थी, उसकी गति का परिमाण आग की लाल चमक में उसके मुख पर एक अमानुषी रंग छाया हुआ था, और जिस उत्साह में एकाग्रता से वह पतीली घुमाने में लगा हुआ था, वह भी अरुणा को अमानुषी ही मालूम हुआ। क्योंकि क्या मानुष भी इतना अंधा, इतना बहरा, इतना संज्ञाहीन हो सकता है कि वैसे सुंदर संगीत के आंचल में बैठकर भी अंगीठी और पतीली में इतना लीन हो, उस दिव्य उपहार की उपेक्षा किए जाए। अरुणा को बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि वह चाहने पर भी उस वातावरण में नहीं लौट सकी जिसमें वह क्षण भर पहले थी। हालांकि घंटे अभी बज रहे थे। तब झुंझलाकर उसने पुकारा, कलई वाले, ओ कलई वाले। खैर, कलई वाले ने सुन तो लिया, सिर उठाकर देखा, फिर बड़े इत्मीनान से भट्ठी में कुछ कोयले हटाकर पतीली वहां रखी, धौंकनी को बंद किया, फिर उठकर धीरे धीरे टीले के पास आकर बोला, कहिए बीबी जी, कुछ काम है? अरुणा ने कहा, नहीं, काम तो कुछ नहीं है, पर तुम कैसे काम में लगे हुए हो? जो गिरजे के घंटे हैं, ये क्या तुमने नहीं सुने? जिस तरह कलई वाले ने कहा, कौन से घंटे, और रुक गया, उससे अरुणा ने उत्तर पा लिया। उसने फिर पूछा, तुम्हारे पास ही इतनी सुंदरता और मिठास बही जा रही है, और तुम्हें खबर नहीं है? तुम अपनी धौंकनी और पतीली थी। अरुणा टहलती हुई टीले के छोर पर पहुंची ही थी कि गिरजे के घंटे एकाएक बजने लगे। अरुणा चौंकी, फिर ठिठक गई और सुनने लगी। 5 भिन्न भिन्न स्वरों के घंटे थे, जिनकी एक खास क्रम से आवृत्ति हो रही थी। टिन 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 टन टन। अरुणा ने धीरे से कहा, आज इतवार है क्या? फिर उन घंटों के संगीत में उसे कुछ भी होश नहीं रहा। वह जड़ित स्तब्ध तन में उस स्वर को सुनने लगी। स्थूल निराकार होकर वातावरण को चीर कर जाते हुए पंख युक्त तीरों पर बैठकर उन्मुक्त उड़ने लगी।
वह गई। उसकी आंखें नीचे गली की ओर लगी हुई थीं, खड़ी थी, लेकिन जिस अनुभूति में वह बही जा रही थी, जो अनुभूति उसे बहाए लिए जा रही थी, उसकी गति का परिमाण कहाँ है? अरुणा के मुख पर वह विस्मृति का भाव टूट गया। आकाश से कठोर भूतल पर गिरकर उसने देखा, नीचे गली में एक कलईगर अपनी भट्टी सुलगाए एक हाथ से धौंकनी चला रहा था और दूसरे से एक चिमटी पकड़े एक पतीली को आंच में घुमाता जा रहा था। आग की लाल चमक में उसके मुख पर एक अमानुषी रंग छाया हुआ था और जिस उत्साह में एकाग्रता से वह पतीली घुमाने में लगा हुआ था, वह भी अरुणा को अमानुषी ही मालूम हुआ। क्योंकि क्या मानुष भी इतना अंधा, इतना बहरा, इतना संज्ञाहीन हो सकता है कि वैसे सुंदर संगीत के आंचल में बैठकर भी अंगीठी और पतीली में इतना लीन हो, उस दिव्य उपहार की उपेक्षा किए जाए। अरुणा को बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि वह चाहने पर भी उस वातावरण में नहीं लौट सकी जिसमें वह क्षण भर पहले थी। हालांकि घंटे अभी बज रहे थे। तब झुंझलाकर उसने पुकारा, कलई वाले, ओ कलई वाले। खैर, कलई वाले ने सुन तो लिया, सिर उठाकर देखा, फिर बड़े इत्मीनान से भट्टी में कुछ कोयले हटाकर पतीली वहां रखी, धौंकनी को बंद किया, फिर उठकर धीरे धीरे टीले के पास आकर बोला, कहिए बीबी जी, कुछ काम है? अरुणा ने कहा, नहीं, काम तो कुछ नहीं है, पर तुम कैसे काम में लगे हुए हो? जो गिरजे के घंटे हैं, ये क्या तुमने नहीं सुने? जिस तरह कलई वाले ने कहा, कौन से घंटे, और रुक गया, उससे अरुणा ने उत्तर पा लिया। उसने फिर पूछा। कलईगर ने भौचक सा होकर कहा, क्या तुम्हारी उम्र कितनी है? यही कोई 22 साल। कुल तुम्हें अभी 50 बरस और जीना है, बल्कि शायद ज्यादा। 50 बरस तक धौंकनी और पतीलियां, उफ, तुम्हारा दिल कभी इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। कलईगर ने और भी घबरा कर कहा, बीबी जी। अरुणा ने अधिकार के स्वर में कहा, यहीं खड़े होकर जरा सुनो तो सही, इन घंटों की आवाज, ये क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहते? कलईगर सहमा हुआ सा खड़ा होकर सुनने लगा। उसकी मुद्रा मानो यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं सुन रहा हूँ। है बिल्कुल निकम्मी बात, वक्त जाया करना, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। और अरुणा उसकी ओर देखने लगी। धीरे धीरे कलईगर के शरीर की तनी हुई पेशियां ढीली पड़ने लगीं। बलात् केंद्रित ध्यान का भाव उस पर सिमटने लगा और सहज आकर्षित ध्यान का आने लगा। मानो कानों ने जान लिया कि यह काम सिर्फ हमारा है और बाकी शरीर को छुट्टी दे दी जाए कि वह आराम करे और उस दैवी देन को पाए, भोगे, जो कानों द्वारा उसे प्राप्त हो रही है। और अरुणा उसकी ओर देखने लगी। कलईगर मानो संगीत में घुल गया। संगीत मानो उसके भीतर समाकर, उसका होकर उसके चेहरे से फूट निकलने लगा। ऐसा पूर्ण संगीतमय हो गया था उसका चेहरा। थोड़ी देर बाद जब घंटे एकाएक बंद हो गए, तब भी कलईगर चौंका नहीं। उसी स्वप्न से में उसी प्रकार मुंह उठाए, मुंह पर संगीत की ज्योतिर्मय छाया लिए धीरे धीरे वहां से हटकर अपनी भट्ठी की ओर चल पड़ा। अरुणा से उसने बात नहीं की, उसकी अनुमति नहीं मांगी, उस वरदान के लिए उसे धन्यवाद नहीं दिया। पर अरुणा को इसका तनिक भी खेद नहीं हुआ। वह प्रसन्न मना उसे देखती रही। उसके अपने मुख पर जो चिंता की रेखा थी, उसका स्थान ले लिया एक संतोषमय आनंद ने, क्योंकि किसी दूसरे की आत्मा को जगा देना, उसमें कला को ग्रहण करने की शक्ति को चिता देना कितने गौरव की बात है। अरुणा फिर भी उसकी ओर देखती रही। जब कलईगर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया, एक हाथ में धौंकनी उठा ली और दूसरे में चिमटी, तब भी उसके मुख पर वही पारलौकिक भाव था। पर जब ही उसकी चिमटी पतीली से टकराई, उसने धौंकनी और चिमटी को ऐसे चौंक कर छोड़ दिया जैसे सांप पकड़ लिया हो, और फिर उसकी ओर अनदेखती सी आंखों से देखने लगा। अरुणा मुस्कराई। उसने जान लिया कि अब यह व्यक्ति सदा के लिए अपने वातावरण और संसार से असंतुष्ट है, कि अब इसकी आत्मा जाग गई है और सदा जागेगी, सदा अतृप्त रहेगी। अब वह पारखी की आत्मा है, कलाकार की आत्मा है। अरुणा ने एक कागज पर अपना नाम और पता लिखा और फहरा कर टीले के नीचे गिरा दिया। वह लौटी तब उसके आनंद में, तब उसके हृदय में वह लौटी तब उसके हृदय में
आनंद और अभिमान था। वह आत्मा मैंने जगाई है, उसके हृदय में जिस वाणी के तार छनक उठे हैं उसे मैंने छेड़ा था। मैंने एक एक कर सीढ़ी ऊपर, एक एक सीढ़ी नीचे। धौंकनी और पतीली जाती है, सट्टे का व्यापार गर्म होता है, बीवी भूखी मरती है, रुपए की मांग बढ़ती है, सारंगी आती है, धन जाता है, प्रसिद्धि होती है, दीवाले निकलते हैं, कला आती है, कला जाती है। एक एक सीढ़ी ऊपर, एक एक सीढ़ी नीचे, और घंटे बजते जाते हैं। 20 वर्ष। सांझ की प्रार्थना हो चुकी थी। गिरजे के बाहर टीले पर अच्छा सा सूट पहने और हाथ में वायलिन थामे हुए अधेड़ उम्र का किंतु देखने में आकर्षक एक व्यक्ति टहल रहा था। उसका मन कहीं और था, लेकिन कभी कभी उसकी उंगलियां तारों पर कमान को खींच ले जाती थीं। तब एक गंभीर गूंज से मानो सरू भी कांप से जाते थे। जो लोग प्रार्थना करने आए थे वे एक एक करके जा रहे थे। जब सब चले गए तब उस व्यक्ति ने वायलिन को अच्छी तरह ठोड़ी से दबाया, कमान उठाई और क्षण भर सोचकर बजाने लगा। बिजलियां कांपीं, पपीहे बोले, विरहणियां पुकारा की, पहाड़ी झरने मानो एक हंसी से दूसरी हंसी की ओर उछलते हुए बहा किए। फूल फूटे और कुम्हलाए और कलियों के नीचे छिप गए। प्रकाश की लहरें बहती रहीं और संगीतकार वायलिन बजाता हुआ टहला किया। एकाएक टीले के सिरे पर आकर वह रुक गया। नीचे एक भीड़ एकत्र हो रही थी, सुन रही थी, आनंदित हो रही थी। सन्नाटा था और वायलिन बजता जा रहा था। खुट खुट खुट। गली की ओर से एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई बढ़ी आ रही थी। सिर उसका झुका हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह गली को जल्दी से पार कर लेने की चेष्टा में धीरे धीरे चली जा रही थी। संगीतकार को अच्छा नहीं लगा। उस बुढ़िया की ओर देखने लगा जिसने उसके संगीत की ओर ध्यान नहीं दिया। तन्मय होना तो दूर, बिल्कुल अनसुनी कर दी। भीड़ बुढ़िया के सब तरफ होती हुई बिखरने लगी। बुढ़िया अपना आगे बढ़ना असंभव पाकर लाठी टेक कर खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, लो पहले तुम ही चले जाओ, तुम्हारे ठहरने से दुनिया का काम रुक जाएगा। पर मैं और दुनिया अलग अलग हैं, मेरा कोई हर्ज नहीं होता। थोड़ी देर में भीड़ छंट गई, गली सूनी हो चली। तब बुढ़िया फिर आगे बढ़ने को हुई। खुट खुट खुट। संगीतकार ने अपने उलाहना भरे स्वर में कुछ विनय लाने की चेष्टा करते हुए कहा, बुढ़िया तुम्हें संगीत अच्छा नहीं लगता? बुढ़िया ने कुछ पास आकर रुककर सिर उठाकर उसकी ओर ऐसे देखा मानो कहना चाहती हो, क्या कहते हो तुम? चेहरा देखकर व्यक्ति ने जाना वह उतनी बुढ़िया नहीं थी। अकाल ही में ये झुर्रियां पड़ गई थीं उसके चेहरे पर, जो कभी बहुत सुंदर रहा होगा। वह उसकी ओर देखती जा रही है, यह नोट करते हुए उसने पूछा, क्यों बुढ़िया, संगीत तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बुढ़िया फिर भी कुछ नहीं बोली, ध्यान से उसकी ओर देख रही है तो बस देखती जा रही है। यह जानकर कुछ अचकचाए स्वर में वह फिर बोला, क्या? बुढ़िया ने एक शब्द कहा, लेकिन उस शब्द में था विस्मय, उसमें थी वेदना, उसमें था अभिमान सा भी कुछ, जो नींद से नहीं, मौत से जागने की चेष्टा कर रहा था। कलईगर। संगीतकार के सधे हुए कान ने इस पुकार में वह जान लिया जो आंखों ने नहीं जान पाया। संगीतकार के सधे हुए कान ने इस पुकार में वह जान लिया था जो आंखों ने नहीं पाया था, और वह भी बोल उठा, अरुणा। थोड़ी देर बाद कुछ अधिक अनिश्चित से, सहमे हुए से, बहुत ही धीमे स्वर में उसने फिर कहा, अरुणा। संगीतकार के सधे हुए कान ने इस पुकार में वह जान लिया था जो आंखों ने नहीं पाया था, और वह भी बोल उठा, अरुणा। थोड़ी देर बाद कुछ अधिक अनिश्चित से, सहमे हुए से, बहुत ही धीमे स्वर में उसने फिर कहा, अरुणा।